नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का मेंस का जो एग्जाम है वो कम्प्लीटली आपका ओवर हो चुका है। इस बार टाइपिंग ने अच्छा खासा स्टूडेंट का जो है वो नुकसान किया है, तो टाइपिंग इस बार गेम आपका खराब कर सकता है। इसका क्या कुछ इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, ठीक है। उसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसका भी एक रफली आइडिया जो है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टूडेंट ने जो रिव्यू दिया है उसके बेस पे बता रहा हूँ। उसके अलावा एवरेज अटेम्प्ट और एक्चुअल मार्क्स में बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि जब एग्जाम आप दे के आते हो तो सभी को लगता है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि जीके जीएस और आपका जो इंग्लिश है उसमें मिस्टेक्स होती हैं, नॉर्मली होती हैं मिस्टेक। उसके अलावा आपका मैथ्स और रीजनिंग में आपकी सिली मिस्टेक होती हैं। तो अभी क्या है कि जब आंसर की आएगी तो जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उसमें डेफिनेटली आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 25 से 28 रहा। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट है आपका, जो आप ये इंग्लिश थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे आएगा आपका, ये आपकी इंग्लिश है और ये आपकी जो है ये आपका रीजनिंग है, ठीक है। ये आपकी रीजनिंग है। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 25 से 29 रहा। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो 35 से 40 रहा। जीके जीएस की बात करें तो 13 से 16 रहा, ठीक है। मैथ्स के अगर ओवरऑल लेवल की बात करें तो मैथ्स का लेवल हम कह सकते हैं कि इजी है, इजी था। एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी आपका मैथ्स का जो लेवल है वो मतलब इजी था, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 2-4 क्वेश्चन फंसाने वाले थे, बाकी जो ओवरऑल रीजनिंग का लेवल है वो ठीक ठाक था, क्वेश्चन करने लायक थे, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एज इट इज जिस तरीके से एसएससी पूछती है उसी तरीके से इंग्लिश यहाँ पे आई है, ठीक है। जीके जीएस जैसा कि आपको पता है कि जीके जीएस ठीक ठाक एसएससी पूछती है, तो सेम वैसा ही लेवल देखने को मिला है। ओवरऑल अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम लास्ट ईयर की कंपेयर में अगर देखें तो एग्जाम का जो लेवल है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में इजी ही रहा है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, ओवरऑल एग्जाम को हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। बाकी अभी क्या है कि अभी अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम बहुत इजी है तो आंसर की का थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं और स्टूडेंट के कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। पिछली बार 2023 का जब एग्जाम हुआ था, 2023 के एग्जाम में कंप्यूटर का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था और कंप्यूटर में अच्छे खासे जो एस्पिरेंट थे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। और कहीं ना कहीं जब बड़ी मात्रा में बच्चे फेल होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कट ऑफ पे। इस बार टाइपिंग में स्टूडेंट को ढेर सारी प्रॉब्लम हुई। टाइपिंग में क्या है कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को हुई है वो कीबोर्ड में हुई है। कीबोर्ड से रिलेटेड ढेर सारी जितने भी बच्चे हैं वो कीबोर्ड से रिलेटेड ही उनको प्रॉब्लम आ रही है कि किसी का कीबोर्ड खराब है, किसी का स्पेस जो है वो 5 मिनट के बाद काम करना बंद कर दिया। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको कीबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है। और एसएससी से भाई रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप इतना एग्जाम कराते हो, स्टूडेंट मेंस एग्जाम देता है, एक दिन में उसका फ्यूचर डिसाइड होना है, तो कम से कम कीबोर्ड वगैरह जो है वो अच्छे देने चाहिए आपको, ठीक है। तो टाइपिंग जो है मतलब ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनकी टाइपिंग अफेक्ट हुई है। टाइपिंग का अच्छा खासा जो है रोल रहता है यहाँ पे। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा। तो टाइपिंग में अच्छे खासे जो बच्चे हैं वो इस बार डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। बाकी टाइपिंग में कितने की स्ट्रोक मिनिमम आपके होने चाहिए कैटेगरी वाइज ताकि आप जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो जो है मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। तो जितने भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि टाइपिंग में कितनी क्या एरर आपकी अलाउड है। बाकी जो ये चीज़ें हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये जो क्राइटेरिया है वो कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल है। बाकी जो जितने भी आपके मॉड्यूल हैं उसमें क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग ये तो मार्क्स इतने हैं, लेकिन कट ऑफ इससे बहुत ज़्यादा हाई जाती है। मतलब वहाँ पे अच्छे खासे नंबर आपको लाने पड़ेंगे, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए ये क्राइटेरिया है कि इतने नंबर अगर आपके आते हैं तो आप कंप्यूटर इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ पे कंप्यूटर की अलग से सेपरेट कट ऑफ नहीं बनती। जैसे सीजीएल में क्या है कि जो सीपीटी वाली पोस्ट है वहाँ पे कंप्यूटर की आपकी अलग से कट ऑफ बनती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे अगर यूआर कैटेगरी से आप 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 25% और अदर जो कैटेगरी है उससे 20% अगर कंप्यूटर में मिनिमम नंबर लेके आओगे तो कंप्यूटर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। और कंप्यूटर का जो लेवल है इस बार वो ईजी रहा है, मतलब बच्चे कंप्यूटर का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहा है।
स्टूडेंट मतलब क्वालिफाइंग जो मार्क्स आपको चाहिए वो इजीली आप लेके आ जाओगे। मतलब कंप्यूटर में किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप नहीं आई होगी, अगर आपने कंप्यूटर अच्छे तरीके से पढ़ा तो कंप्यूटर जो है वो उसका लेवल मतलब सही रहा है। बाकी टाइपिंग ने इस बार कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परेशान किया है और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपकी कटऑफ पे पड़ेगा। और अभी क्या है कि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेपर बहुत इजी है, तो ऐसा नहीं है भाई। अब हो सकता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बाकी आंसर की के बाद जो एग्जैक्ट डाटा है वो हमारे पास आएगा तो हम अच्छे तरीके से बता पाएंगे चीज़ों को कि किस तरीके से स्टूडेंट के मार्क्स आए, एवरेज मार्क्स किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ कितनी एग्जैक्ट किया जा सकती है, उसका आइडिया मतलब अच्छे तरीके से आइडिया जो है वो आंसर की आने के बाद लगेगा। बाकी एक रफली आइडिया मैं आपको इस वीडियो में जरूर दे दूंगा। उसके अलावा अगर हम बात करें टाइपिंग में, तो टाइपिंग में कितनी एरर आपकी अलाउड है, तो एलडीसी की जो पोस्ट है, उसके अलावा जेएसए की जो पोस्ट है और जेपीई की जो पोस्ट है, यहाँ पे आपका यूआर कैटेगरी में 7% एरर अलाउड है। बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनमें 10% जो एरर है वो आपकी अलाउड है। ऐसे ही अगर हम डीईओ की बात करें तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 5% एरर आपकी अलाउड है और बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनमें 7% जो एरर है आपकी अलाउड है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर 1750 की स्ट्रोक आपके टाइप नहीं हुए तो आप टाइपिंग जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपकी लाइन मिस हो गई हो, चाहे लाइन डबल टाइप हो गई हो, चाहे कंटेंट मिस हो गया हो या ओवरऑल आपने मिस्टेक की हो, ओवरऑल जितनी भी आपको एरर मिल रही है आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो एरर माइनस करके अगर आप जो है उतने की स्ट्रोक कर देते हैं तो आपकी जो टाइपिंग है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगी। इस पर डिटेल में वीडियो मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, तो आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एरर परसेंट आपको अलाउड है, ये एरर परसेंट माइनस करने के बाद अगर आपका उतना की स्ट्रोक आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप जो है वो टाइपिंग जो है वो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइपिंग का सिनेरियो कि कितना क्या परसेंट एरर आपका अलाउड होता है। एलडीसी वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए ये, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा यहीं पे है। बाकी डीओ वालों के लिए ये एरर परसेंट आपका अलाउड है, ठीक है। अब कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 290 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे चांस है। ओबीसी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है वो 285 अगर आप पहुंच रहे हो या इससे ऊपर जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे उतनी आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, ठीक है। एससी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है वो 280 और एसटी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है वो 270। बाकी टाइपिंग का अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है टाइपिंग में कितने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो इसका रोल जो है वो आपकी जो कट ऑफ है उस पर देखने को मिलेगा। बाकी आंसर की के बाद जो डाटा है कि अभी जो बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया, तो वो डाटा जो है उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा और आंसर की आने के बाद एक अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। बाकी एक रफली आइडिया यहाँ से आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।